जब से तुम्हें देखा है मैं तुमसे एक ही सवाल पूछना चाहता था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या मैंने अपनी जिंदगी के सबसे बेहतर साल तुम्हें दिए, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। दिल तोड़ने वाली बैटरी टायरानोसॉरस के साहसिक कारनामे अभी लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। मैं समझा नहीं, उसने उसके सबसे अच्छे दोस्त के लिए उसे छोड़ा या किसी ट्रैक्स के लिए उसे छोड़ा? अगर यहाँ इतना शोर नहीं हो रहा होता तो ये समझना आसान होता कि यहाँ क्या हो रहा है। मुझे तो शोर सुनाई नहीं दे रहा। आलू के चिप्स कितने मजेदार होते हैं ना। मेरी तो फेवरेट है जबल भाई। बिल्कुल नहीं। 71% बीवर्स के दांतों के दर्द की वजह है जंक फूड। 50% पैंडास के खत्म होने की वजह है जंक फूड। 46% दो मुहे बाल बर्फ में गलने की वजह भी जंक फूड ही है। यानी जंक फूड 100% मेरे सर दर्द की वजह भी यही है। और मुझे यकीन है कि आप इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहते, इसलिए जिम्मेदारी से चुनिए और खाइए खीरे। खीरे के केमिकल्स आपके पेट में एब्सॉर्ब होकर आपके खाए जंक फूड को सिस्टम से निकाल देते हैं। खीरे होते हैं पेट के सफाई कर्मी, तो खीरे का आनंद उठाइए। ओ जी, मेरी तो भूख ही मर गई। चलो जी, नहीं खाना। मेरी भी। मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। हाँ जी, ये तो बहुत ही हैरानी वाली बात है कि आलू चिप्स खाने से ना बाल दो मुंह वाले हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा मेरा मतलब बीवर से था और पैंडा से और बर्फ के पिघलने से। ये बहुत ही बुरी बात है कि आलू के चिप्स खाने से ये सब भी हो सकता है। कभी कभी स्वाद के परे भी देखने की कोशिश करो मोटा भाई। और हाँ, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो अपनी कविताओं के जरिए अपने खाने की चाह को डुबा लूं छूं। लो जी, कर लो बात। तो कविताएं ना बिल्कुल भी आलू चिप्स की तरह नहीं होती। हाँ, पर जब कोई टीवी पर फिल्म देखने की कोशिश करे तो वो इतना भी परेशान नहीं करती। ठीक है, चुनौती मंजूर है। मैं इस बारे में कुछ तो जरूर करूंगा। चुनौती? पर कैसी चुनौती? तो ठीक है दोस्तों, मेरा ये आविष्कार दुनिया भर के लोगों की डाइट में ला देगा एक नई क्रांति। अच्छा, तो तुम सिर्फ चींटियों के डाइट में ही क्रांति ला पाए हो। हाँ, देखो, तुम चींटियों पर ध्यान मत दो। अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। नहीं है जी। और अब बस देखते जाओ। टन-टना! पेश है भविष्य का खाना। तुम्हारा मतलब है कि भविष्य में हम सब लोग को डाइट कर रहे होंगे? हाँ जी। ये तो मेरे भी खाने के लायक नहीं लग रहा और मैं तो खाना ही नहीं खाती। ये छोटा सा खाना काफी दिलचस्प लगे छे, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कभी खा कर देख सकता हूँ। ओ, हमेशा शक करने वाले दोस्तों, इसे चख कर तो देखो। यकीन नहीं होता, इसका स्वाद ना बिल्कुल आलू चिप्स के जैसा ही है। आज तक मैंने इतने टेस्टी चिप्स कभी नहीं खाए। ये सब हुआ है फ्लेवर निचोड़ की वजह से। वो किसी भी खाने का फ्लेवर निकाल कर उसे यहाँ डाल सकता है। ये टेस्टी है, ऑर्गेनिक है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई कलर नहीं है, फैट भी नहीं है, नमक भी नहीं है और शक्कर भी नहीं है। ठीक है, जब तुम्हारा खत्म हो जाए हमें जरूर जगाना। क्या बात है जी, बल्ले बल्ले। हम ना बिना दोषी फील करे सब कुछ खा सकते हैं, या दो मुंह वाले बालों को नोची बिना। क्या लगता है कल कितने बना सकते हो? कितने बन जाएंगे बताओ ना मुझे खाने। ओ, बस यूं समझ लो, ये खत्म होने वालों में से नहीं है। तो अब ठीक लग रहा है? बिल्कुल नहीं। मैं इसे नाम दूंगा हाइपर फूड। क्या ख्याल है? मैं चाहता हूँ सब इसे ट्राई करें दोस्तों। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इससे तो ना मैं स्कूल की सबसे फेमस कुड़ी बन जाऊंगी। ओ जी, बल्ले बल्ले, क्या बात है। वो चीज तुम्हें सिर्फ एक जगह फेमस बना सकती है, किसी मुर्गी के तबले में।
मुझे इस बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें तो कुछ भी ठीक नहीं लगता है पटेल। बस वही करो जो मैं कहती हूँ, सबको नजरअंदाज करो। हाय गाइस, वाह, तुम तो मुझसे भी बदतर दिख रहे हो। जब से मेरी मॉम ने कल टीवी में वो खबर देखी है, तब से उन्होंने हमें खाने में सिर्फ ककड़ी की चीजें दी है। मेरे दोस्त, मेरे पास वही चीज है जो तुम्हें चाहिए। वाह, ये तो बिल्कुल चिप्स जैसे हैं, बहुत ही मजेदार है। ये क्या है बताओ ना। ये ना हाइपर फूड है जी, अपने दोस्तों को भी बताओ, भविष्य ना नजदीक आ चुका है। ये देखो। भविष्य के बारे में बस एक ही बात तय है, दुनिया खत्म होने वाली है। और जब बच्चों को इतने मजे से बीज खाते देखते हैं तो ये दुनिया खत्म होने की बात तय सी हो जाती है, वो भी बीज खाते हुए। देखा ये कितने खुश हैं? हाइपर फूड को कोई मना नहीं कर सकता। और जितना मन करे ना उतना खा सकते हैं। इस सीन से तो मुझे किसी चीज की याद आ रही है, पर पता नहीं किसकी। मुझे यकीन है कोई बढ़िया बात नहीं होगी। और खाना चाहिए, और खाना लाओ, और खाना लाओ। तुमने ठीक कहा जी, हमें और खाना चाहिए। चलो खाते हैं। लगता है इस पिज्जा को ठीक नहीं लग रहा है। ये दोनों भी ठीक नहीं लग रहे हैं। हाँ, वैसे तो मैं किसी को भी नजरअंदाज करने में माहिर हूँ, पर हालत से हारकर कहना पड़ रहा है कि इन पर नजर रखनी होगी। तुम्हें नहीं लग रहा कि यहाँ का माहौल काफी अलग लग रहा है? तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था पटेल। लंच के लिए कोई नहीं आया और सबकी आंखें भी अजीब लग रही है, और खाना और बच्चे भी गायब है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हाँ? क्या पूरी दुनिया पागल थई गई हो और सिर्फ हम सारू लोग बचे हैं? क्या बात है? ऐसा सोच लो कि मैं हंस रहा हूँ। पर मैं ऐसी चीज पहले भी कहीं देख चुकी हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, पर इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें पता लगाना होगा कि वो चीज क्या और है। लोग सोचते रहते हैं कि मुश्किलें हमेशा मैं ढूंढता रहता हूँ। किसी चीज ने उन पर काबू कर लिया है। कहीं अकल तो नहीं आ गई है ना? देखो कितने अच्छे से चल रहे हैं, शांति से, सब चुपचाप एक कतार में, बिल्कुल चींटियों जैसी। मैं किसी गहरी बात के बारे में सोच रहा था, पर ये भी ठीक है। खान भट्टी ये भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब सब खत्म। अभी दुखी होने का वक्त नहीं है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूंगी, पर लगता है कि दुनिया को बचाने का वक्त आ गया है। एक जिंदा कंकल और हमेशा गम में डूबा कवि। हाँ, अब तो दुनिया खत्म होगी। हाँ, पर लगता नहीं कि इस बार हम रुकने वाले हैं। जरा देखो तो, ये कतार बनाकर खाना अपने घर ले जा रहे हैं, और कतार बिल्कुल एक बड़ी जीव की तरह आगे बढ़ रही है, बिल्कुल चींटियों की तरह। दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, पर खास तौर पर एक सवाल आ रहा है। क्यों? खान का लैब चींटियों से भरा हुआ था। हो सकता है कि कोई एक फ्लेवर निचोड़ में चला गया होगा। फैसला हो गया। लगता है चींटियों के इस शहर में हम दोनों ही समझदार लोग रह जाएंगे। हाँ, काश हमने वो बेवकूफी भरी ऐड ना देखी होती। अरे हाँ, बिल्कुल, ककड़ियाँ। मुझे नहीं लगता कि ये नई डाइट शुरू करने का सही वक्त है, मोटी बहन। याद है उस एड में क्या कहा था? ककड़ियाँ आपके खाने के असर को मिटा सकती है, तो वो हाइपर फूड के असर को भी हटा सकती है। बस एक मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि हमारे दोस्त इतनी आसानी से ककड़ी खाने को राजी हो जाएंगे। नहीं, ककड़ी नहीं, पर हम शायद ऐसी चीज बना सकते हैं जो उन्हें पसंद आ जाए। हमें बस इन ककड़ियों के बीज बनाने होंगे, फिर जब वो इन्हें खाएंगे तो वो फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। एक बार फिर से मेरी नेगेटिविटी मुझे कह रही है कि ये जितना दिखता है उतना आसान नहीं है, और कहने में भी इतना आसान नहीं था। सच में तुम कभी लोग कुछ भी बोलते रहते हो।
शायद तुम ठीक कर रहे थे। आराम से नन्ही चींटियों। मुझे पता है कि मैं ये बोलकर पछताऊंगा, पर तुम ककड़ियों का ख्याल रखना। अब वक्त आ गया है कि मैं एक निडर हीरो बनकर दिखाऊं, और इसके बिना कोई बीज ही नहीं होंगे। आओ और ले लो। सच में ये कवि लोग काफी हैरान करते हैं। जल्दी करो तिवारी, बैग खत्म होने वाली है, और मैं भी। ककड़िया ये पेट को करेगी सफाचा। इस स्थिति को देखकर तो बड़ी सी कविता लिखने का दिल चाहे से, पर मैं उसे किसी को भी सुना नहीं पाऊंगा। अच्छा सुनो, मेरे पास कुछ है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। आ जाओ नन्ही चींटियां, यहाँ। वक्त पर आ गई। क्या तुम्हें लगता है ये पहले जैसे हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, पर इन सब के चेहरे पर वो अजीब से भाव और शांत बर्ताव काफी अच्छा लग रहा है। एक ट्रैक्स के लिए मुझे छोड़ गई। तुम्हें उसका नाम पता है क्या? तुम जो, मुझे नहीं पता था कि तुम ये कर पाओगे। जो ट्रैक्स के साहसिक कारनामे अब लौटेंगे इस ब्रेक के बाद, और याद रखें, नो जंक फूड। हे, मुझे माफ कर दो, मैंने इतनी मुश्किलें पैदा कर दी थी। मैं तो बस बीवर्स, पैंडास और आइस कैप्स की मदद करना चाहता था। अच्छा है कि उसके लिए किसी को चींटी की सेना बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा जी। बल्ले बल्ले। शायद ये जानबूझकर कर रहे हैं। हम